तो जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 256 के स्पॉयलर्स मेरे पास आ चुके हैं एंड आज हम इस चैप्टर के बारे में खुलकर डिस्कस करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर के लास्ट में गेगे ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करना। एंड अगर तुम जुजुत्सु काइसेन के लेटेस्ट मांगास पढ़ना चाहते हो, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुम जुजुत्सु काइसेन के लेटेस्ट मांगास हर हफ्ते पढ़ पाओगे। ये ऑफर सिर्फ पहले के 100 मेंबर्स को ही मिलेगा, तो जल्दी जाके ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस महीने के एंड तक 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना क्योंकि तुम्हारे लिए मैं सबसे पहले वीडियो लेके आता हूँ। चैप्टर शुरू होता है एक छोटे फ्लैशबैक के साथ जिसमें गोजो ब्लैक फ्लैश के बारे में सिखा रहा है। उससे पूछा जाता है कि क्यों वो ब्लैक फ्लैश को अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता। गोजो अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि उन्हें क्यों लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, पर फिर उन्हें रियलाइज होता है कि सब लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनके पास 6 आइज है, पर ये इतना सिंपल नहीं है। गोजो कहता है कि नानामी के पास उससे ज्यादा रिकॉर्ड है, लेकिन टोटल टाइम्स में वही जीतेगा। क्योंकि गोजो की लड़ाई इतनी लंबी नहीं होती, इसीलिए उससे ब्लैक फ्लैश मारने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। गेगे फिर से एक नोट ड्रॉप करता है, इसके बाद कहते हुए कि गोजो को यूजी ने सरपास कर दिया है। इसका मतलब यूजी गोजो से ज्यादा ब्लैक फ्लैश मार सकता है। ये प्रोस्पेक्टिवली बोला गया है, मतलब ये इवेंट फ्यूचर में होने वाला है। एंड में गोजो से ज्यादा यूजी के पास ब्लैक फ्लैशेस की मारने की क्षमता होगी। मिग्यूल को लगता है कि ये बुरा हो सकता है क्योंकि सुकुना मोमेंटम गेन कर सकता है। यूजी सोचता है कि सुकुना अपना आरसीटी आउटपुट वापस ले सकता है गोजो के जैसे। चोजो को रियलाइज होता है कि मिग्यूल और लारुई यहाँ मदद करने के लिए आए हैं, इसीलिए उन्हें टीम अप करके सुकुना को मारना होगा तब तक जब तक आरसीटी आउटपुट नॉर्मल न हो जाए। ऑन द नेक्स्ट पैनल यूजी सुकुना को रेलिंग से ट्रैप करने की कोशिश करता है जब चोजो एक सुपरनोवा फायर करता है, पर सुकुना बच जाता है और उससे डॉज कर लेता है। माकी तब का तब सुकुना के पास पहुंचती है और उसे स्टेप करने की कोशिश करती है। सुकुना उस कटाना को पकड़ लेता है और चोजो को नोटिस होता है कि माकी लड़ते समय हवा का सहारा ले रही है। एंड नाउ गेस व्हाट गाइस, सुकुना ने फिर से तुरंत माकी पर एक तीसरा ब्लैक फ्लैश लॉन्च किया। माकी को वो ब्लैक फ्लैश लग भी जाता है। तो अभी के लिए सुकुना ने तीसरी बार अपना ब्लैक फ्लैश लॉन्च किया एंड माकी ने दूसरी बार उस ब्लैक फ्लैश को अपने ऊपर लिया। माकी को नोटिस होता है कि सुकुना के नॉर्मल स्लैशेस के आउटपुट भी बढ़ गए हैं। सुकुना एक और सेट के स्लैशेस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन चोजो अपनी सुपरनोवा से उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन तुरंत एक और सेट के स्लैशेस चोजो की तरफ आते हैं एंड सुकुना भी उन स्लैशेस के पीछे से आ रहा था। सुकुना ने अपने स्लैशेस को एक बफ के रूप में इस्तेमाल किया ताकि चोजो को ऑफ गार्ड कर सके। जब चोजो स्लैशेस का सामना करने की कोशिश करता है, सुकुना तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे एक नियर बाय दीवार के साथ मारकर अपना 4th ब्लैक फ्लैश उसके ऊपर लैंड करता है। भाई सुकुना ने अब तक 4 ब्लैक फ्लैशेस मारे हैं। चोजो ब्लड का एक गार्ड बनाकर नुकसान को कम करने की कोशिश करता है और सुकुना के हाथ को पकड़ लेता है और यूजी तुरंत एक जोरदार पंच के साथ सुकुना के चेहरे पर आता है। चोजो कहता है कि चाहे सुकुना कितनी बार भी अपना ब्लैक फ्लैश मार ले और अपना मोमेंटम वापस ले ले, अगर यूजी अपने पंचेस से उसको मारता रहेगा तो सुकुना का कस्ट एनर्जी का आउटपुट मेगुमी के शरीर पर कंट्रोल खो बैठेगा। वहीं दूसरी तरफ मिग्यूल लारुई को बैटलफील्ड से रिट्रीट कर रहा होता है एंड मिग्यूल बोलता है कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, अब उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। बट मिग्यूल को लारुई रोकते हुए बोलता है कि उसके पास और भी बहुत कुछ है करने को। दूसरी तरफ यूजी कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा होता है। सुकुना ट्राई कर रहा होता है उसको स्लैश करने की, बट यूजी इंस्टेंटली हिट्स हिम विद पियर्सिंग ब्लड। चोजो कहता है कि यूजी अभी भी कॉन्वर्जेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए वो यूजी को कुछ देता है जिससे यूजी ने पियर्सिंग ब्लड फायर किया। सुकुना उसे दूर धक्का देता है, लेकिन यूजी तुरंत जोन में चला जाता है। एंड नैरेटर कहता है कि माहितो ने यूजी जब ब्लैक फ्लैश मारने वाला था उसको महसूस किया और उसी तरह सुकुना ने भी महसूस किया कि यूजी अभी ब्लैक फ्लैश मारने वाला है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस फोर्सिबली कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। ऑन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि लारुई का कस्ट टेक्निक सिर्फ उसे एक शरीर पकड़ने में मदद नहीं करता, बल्कि अगर उसने किसी को पकड़ा है तो वो उनका दिल यानी कि कॉन्शियसनेस भी पकड़ सकता है। एंड देन यूजी ने सुकुना पर एक बहुत बड़ा ब्लैक फ्लैश लैंड किया। अगर तुम सोच रहे हो कि यूजी का ब्लैक फ्लैश हिट करना एक बिग मोमेंट है, सो देन यू आर नॉट रेडी फॉर द फाइनल पेज। ऑन द फाइनल पेज नैरेटर बताता है कि ब्लैक फ्लैश के थ्रू अपने पोटेंशियल को अनलॉक करते हुए एडमिट्स द स्कैटरिंग ब्लैक स्पार्क्स, इतादोरी यूजी अवेकन्स। मतलब इतादोरी यूजी का अवेकनिंग हो गया है। अब इसका अवेकनिंग देखने के लिए तुमको 1 मंथ का वेट करना पड़ सकता है क्योंकि गेगे 1 मंथ का ब्रेक ले सकता है। गेगे की तरफ से ये ऑफिशियली अभी बताया नहीं गया है, बट जैसे ही मुझे पता चलता है मैं कम्युनिटी पोस्ट या मेरे डिस्कॉर्ड में बता दूंगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पे कर लेना एंड मेरे डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।